हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला में छत्रियों के बारे में। इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्थापत्य कला बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें छत्रियों का एक पार्ट है। तो राजस्थान में राजाओं के उनके मरणों उपरांत जो उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विभिन्न स्मारक बनाए गए, जिन्हें छत्रियां या देवल के नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान में अनेक राजाओं के छत्रियां और उनके देवल स्थान है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में स्थापत्य में छत्रियां जो निम्नलिखित है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला में छत्रियां और राजस्थान में उनके स्थित उनके जिले क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ समझाया गया है कि मानसिंह प्रथम की छत्री आमेर जयपुर के अंदर है। इनका जो विस्तार है हम आगे पढ़ेंगे। ये इनके छत्रियां और उनके जो निर्धारित स्थान है उनके बारे में पहले एक चर्चा कर लेते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो राजा मानसिंह प्रथम की छत्री आमेर जयपुर के अंदर है। इसी प्रकार गेटोर की छत्रियां नारगढ़ जयपुर में है। बड़ा बाग की छत्रियां जैसलमेर में है। शार बाग की छत्रियां कोटा में है। छात्र विलास की छत्रियां कोटा में है। राजा बख्तार सिंह की छत्रियां अलवर में हैं। टहला की छत्रियां अलवर में हैं। 80 खंभों की छत्रियां अलवर में हैं। केसर बाग की छत्री बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छत्री बूंदी के अंदर है। 6 खंभों की छत्री लालसोट दौसा में है। जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर है। गोरादाई की छत्री जोधपुर में है। राजा जोध सिंह की छत्री भिलवाड़ा में है। 32 खंभों वाली छत्रियां भिलवाड़ा में है। 8 खंभों वाली छत्रियां भिलवाड़ा में। आहड़ की छत्री उदयपुर में है। रेदास की छत्री चित्तौड़गढ़ में है। रेदास की छत्री उदयपुर में है। देवकुंद्रियों की छत्री ये आपके बीकानेर के अंदर है। गोपाल सिंह यादव की छत्री करौली में। 32 खंभों की छत्री सवाई माधोपुर। 16 खंभों की छत्री नागौर। तो इस प्रकार आपने देखा, ये कुछ छत्रियां हैं जो अधिक चर्चा में रहती है और राजस्थान का इन छत्रियों में बहुत महत्व है। तो इन सभी छत्रियों के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करते हैं कि ये छत्रियां किसने बनाई, किनकी याद में बनाई, कब बनी। इनसे रिलेटेड कई प्रश्न, जो भी प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जामों में डिफ़िकल्ट, इजी और मीडियम लेवल के जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, उन सभी लेवल को ध्यान देते हुए इस टॉपिक को तैयार किया गया है। तो वीडियो को बिना रुके और बिना स्किप किए देखें। और यदि वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला में छत्रियां, सबसे पहले आपके गेटोर की छत्रियां हैं। तो गेटोर की छत्री राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर पड़ती है। यह नारगढ़ जिले में स्थित है। तो गेटोर की छत्रियों में नारगढ़ जयपुर में स्थित है। ये कछवाह शासकों की छत्रियां हैं। जयसिंह द्वितीय से मानसिंह द्वितीय की जितनी भी छत्रियां हैं वह यहीं बनी हुई है। बात अगर मैं करूं कि जो ये मानसिंह प्रथम की जो छत्री है वो आमेर के अंदर थे। इसके अलावा जो भी जयसिंह द्वितीय है, मानसिंह द्वितीय है, ये सारी छत्रियां नारगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है।
जिन्हें गेटोर की छत्रियां भी कहा जाता है। ये कछवाह शासकों की छत्रियां कहलाती है। तो आपके ये डाउट क्लियर हो गया कि गेटोर की छत्रियां नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। इनके समय काल की बात करें तो ये जयसिंह द्वितीय से मानसिंह द्वितीय की छत्रियां हैं और कछवाह शासकों की छत्रियां हैं। इसी प्रकार जैसे बड़ा बाग की छत्रियां हैं, तो बड़ा बाग आपके जैसलमेर के अंदर पड़ता है, वहाँ इसकी छत्रियां बनी हुई है। और ये भाटी शासकों की छत्रियां स्थित है। यहाँ भाटी जो शासक, जितने भी भाटी शासक थे, उन सभी की छत्रियां जैसलमेर में देखने को मिलेगी। तो जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर ये जो स्थान है, जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर एक बांध है जिसे जेतबंद बांध कहते हैं। तो उसी के पास महाराजा जैत सिंह के समय काल में बड़े बाग का निर्माण प्रारंभ हुआ था। बड़े बाग का जो निर्माण है वह राजा जैत सिंह के समय काल में प्रारंभ हुआ था और उसके बाद में महाराणा महारावल लुणक सागर आया, यानी कि लुणकरण। तो जैत सिंह के समय काल में ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद वाला जो राजा था वो लुणकरण के काल में ये पूरा हुआ था। तो बड़ा बाग बनकर तैयार हुआ। लगभग 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की जो छत्रियां हैं वह जैसलमेर में बनी हुई है, इसीलिए इसे बड़ा बाग की छत्रियां कहा जाता है। शार बाग की छत्रियां अगला है आपके शार बाग की छत्रियां। तो शार बाग आपके कोटा के अंदर स्थित है। यहाँ हाड़ा शासकों की छत्रियां स्थित है। कोटा में शार बाग की छत्रियों में कोटा बूंदी के हाड़ा शासकों ने छोटी छोटी छत्रियां स्थित कर रखी है, जिसे शार बाग की छत्रियां के नाम से जाना जाता है और यह कोटा के अंदर स्थित है। छात्र विलास छत्री, छात्र विलास ये भी कोटा के अंदर स्थित है। इसी प्रकार आगे है केसर बाग की छत्रियां, जो बूंदी शहर के अंदर है। केसर बाग की छत्रियां बूंदी शहर में हैं। लगभग बूंदी से 4 या 5 किलोमीटर दूर केसर बाग में बूंदी शासकों तथा उसके जो राज परिवार जितने भी थे, लगभग इनकी 66 छत्रियां स्थित है। इनमें सबसे जो प्राचीन है वो महाराजा कुमार दुद्धा की है। और सबसे अगर नवीन छत्री की अगर बात करूं तो महारावल विष्णु सिंह के नाम से है। इन छत्रियों के राजाओं पे इनके साथ साथ इनकी जो सती हुई रानियां हैं उनकी मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई है। तो यह केसरबाग की छत्रियां कहलाती है, जो बूंदी शहर के अंदर स्थित है। जसवंत थड़ा, याद रखना कि जसवंत थड़ा बहुत ही बढ़िया एक विषय है, क्योंकि इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। जो जसवंत थड़ा छत्री है इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने 1906 में जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में कराया था। तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। जीके के क्वेश्चन में राजस्थान का ताजमहल इसे कहा जाता है। इसका जो निर्माण की अगर बात करें तो सरदार सिंह ने किया था, जो 1906 में हुआ था। और किसकी याद में हुआ था कि जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण कराया गया था। रैदास की छत्री चित्तौड़गढ़ जिले में है। संत शिरोमणि भक्त रैदास रविदास थे, जिनकी याद में इनकी याद में इनकी स्मृति में यह छतरी बनाई गई। यह चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। देवकुंड की छत्रियां, देवकुंड की छत्रियां बीकानेर के शाही राठौरों की छत्रियां कहलाती है। यह रीडमलसर बीकानेर में स्थित है। राव बिकाजी और राय सिंह की छत्रियां यहाँ पे प्रसिद्ध है। बिकाजी और राय सिंह की छत्रियां यहाँ प्रसिद्ध है। शाही राठौरों की छत्रियां भी कहलाती है और यह बीकानेर के अंदर है। गोपाल दास की छत्री करौली में स्थित है। गोपाल दास की करौली में स्थित है। यह छतरी अपने स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी बनावट, सुंदरता, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, तो इसका जो कलात्मक वर्णन बहुत अच्छा है।
और कलाकृति बहुत ही सुंदर है और स्थापत्य कला के लिए यह बहुत प्रसिद्ध छतरी है। गोपाल दास की छतरी करौली में। 8 खंभों वाली छतरी। 8 खंभों वाली छतरी बांडोली उदयपुर में स्थित है। यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी है जो 8 खंभों से टिकी हुई है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वह बांडोली में केजड़ बांध के ऊपर की तरफ है जहां 8 खंभों की छतरी बनाई गई है। तो महाराणा प्रताप की याद में ये छतरी बनी 8 खंभों की, जो उदयपुर शहर में है। अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में और भी छतरियां हैं, जैसे कपूर बाबा फकीर की छतरियां, जिसका निर्माण शाहजहां ने जग मंदिर के निर्माण के समय करवाया था। यानी कि कपूर बाबा की छतरी भी एक फेमस है वहीं पे, जिसकी मैं बात करूं तो इसका निर्माण शाहजहां ने जग मंदिर में इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां, अकबर, इन पे अक्सर कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 खंभों की छतरियों में जब नाम निकलता है उदयपुर का, तो इस टाइप के कपूर बाबा की फकीर की छतरी कहाँ है, तो उदयपुर में है। किसका निर्माण काल में शाहजहां के समयकालीन जग मंदिर के निर्माण में करवाया था। इसी प्रकार उदयपुर में उदय सिंह की छतरी है जो गोकुंदा में है। और अगर 8 खंभों वाली छतरियों की बात करें तो बांडोली छतरी की तो बताई थी कि उदयपुर जिले में जो परसाद गांव है उससे 10 किलोमीटर दूर चावंड गांव पड़ता है जहां महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ था। चावंड गांव में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ था। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बांडोली गांव पड़ता है जहां महाराणा के श्वेत पत्थर से निर्मित 8 खंभों की छतरियां बनी हुई है। तो महाराणा प्रताप का इतिहास जन्म जन्मांतर सभी को याद रहता है और ये बहुत ही चर्चित टॉपिकों में आता है। तो इस पर कई क्वेश्चन आपके जोड़कर पूछे जाते हैं और उसके आसपास जो कनेक्ट क्वेश्चन है वो आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों वाली बांडोली जयपुर में है, कौन से गांव में हुआ का स्वर्गवास हुआ था, तो चावंड गांव में उसका स्वर्गवास हुआ था जो कहाँ है, जो उदयपुर जिले से परसाद गांव से 10 किलोमीटर दूर है। और महाराणा प्रताप की जो सब कितने 8 खंभों की छतरी कौन सा पत्थर, तो श्वेत पत्थर, या उसके पास में कपूर बाबा की फकरी की छतरी आ गई, शाहजहां के समयकालीन में निर्माण कराया। तो इस टाइप से आपके अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जिनको आपको हमेशा अलर्ट रहना है, तैयार रहना है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिकों के समझना है आपको। इससे आगे चलते हैं कि 32 खंभों वाली छतरियों के बारे में बात करें तो राजस्थान में 2 स्थान है 32 खंभों की छतरियां हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा 32 खंभों की छतरियां हैं जिसका संबंध जगन्नाथ कछवाओं से है। दूसरी है रणथंभौर में जो सवाई माधोपुर में पड़ता है, यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है जिसका जो संबंध है वह हमीर देव चौहान की छतरियों से है। इन चित्रों में आप देखकर समझ सकते हो कि 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ छतरी है और जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इसी प्रकार ये 32 खंभों की जो छतरी है वह रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके एक बार आपको याद करने पर याद हो जाए और कॉन्सेप्ट आपके मेन क्लियर होना जरूरी है, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो 32 खंभों वाली छतरी मांडलगढ़ और सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो मांडलगढ़ के अंदर जगन्नाथ, जिसे जगदीश कछुआ की छतरियां भी कहते हैं, ये शाहजहां ने 32 खंभों की छतरियां बनवाई थी यहाँ पर। तो मांडलगढ़ में 32 खंभों वाली छतरियां हैं जो शाहजहां ने 32 खंभों की छतरियां बनवाई। मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छतरियां भी है जो भी मांडलगढ़ के अंदर ही है। और अगर आगे बात करें तो जोध सिंह की छतरी जो कि 32 खंभों वाली है वह बदनौर में है।
एक अलग क्वेश्चन हो गया कि 32 खंभों वाली छतरियों के बारे में बात कर रहा है। तो जगन्नाथ और जगदीश कछुआओं की छतरी 32 खंभों वाली मांडलगढ़ में है, 32 खंभों वाली सवाई माधोपुर में है, और राजस्थान में एक और है जगह है बदनौर, जहाँ जोध सिंह करके की छतरी है, वो भी 32 खंभों वाली है। तो 32 खंभों के रिलेटेड 3 जगह आपकी हो गई। पहला मांडलगढ़, सवाई माधोपुर और बदनौर। सवाई माधोपुर में लाल पत्थर से खंभों से निर्मित छतरी है। इसका जो निर्माण है वो महाराजा हमीर देव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में करवाया था। और मांडलगढ़ में शाहजहां ने करवाया था। अगर 32 खंभों की छतरियों की बात हो रही है तो इसके अलावा जोधपुर में भी 32 खंभों की छतरी है, जो रानी सूर्य कंवर की छतरी है। तो आपको इस प्रकार इसको याद रखना है कि राजस्थान में 32 खंभों की छतरी 4 जगह हो गई आपके। पहला मांडलगढ़, तो मांडलगढ़ में 2 जगह है जहाँ 32 खंभों की छतरियाँ हैं, एक जगन्नाथ जी वाली और एक ये आपके बदनौर वाली। बदनौर वाली जोत सिंह की है और एक जगन्नाथ जी की है। सवाई माधोपुर में एक है और एक जोधपुर के अंदर आपके 32 खंभों की छतरियाँ हैं, जो रानी सूर्य कंवर की छतरी है। तो 32 खंभों वाली छतरियाँ आपके 4 हो गई। मांडलगढ़ में 2, जगन्नाथ मांडलगढ़, जोत सिंह की छतरी, सवाई माधोपुर में 1 और जोधपुर में रानी सूर्य कंवर की छतरी। तो 32 खंभों से आपको 4 स्थानों का आपको विशेष याद रखना है। कहीं भी किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि जगन्नाथ मांडलगढ़ में कितने खंभों वाली छतरियाँ हैं, या 32 खंभों वाली छतरियों में अगर आपके सुमेलित कीजिए तो अक्सर उसमें ये नाम हेर बदल करके दिए जाते हैं। तो 32 खंभों वाली सवाई माधोपुर में हमीर देव चौहान की छतरी है और मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआओं की छतरी है। मांडलगढ़ में ही आपके जोधपुर से छतरी है जो खमनौर बदनौर में है। इसी प्रकार आपके जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड जोधपुर के अंदर सूर्य कंवर सिंह की छतरी है, जो भी 32 खंभों की है। बात करें 80 खंभों वाली छतरियां, जहां इसके जो खंभे हैं वो 80 है। तो 80 खंभों वाली छतरियां अलवर में स्थित है। यह छतरी मूसी की महारानी से संबंधित है। तो मूसी की महारानी से संबंधित 80 खंभों वाली छतरी कहाँ है? तो अलवर आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। इसी प्रकार 84 खंभों वाली छतरियां बूंदी में हैं। यह छतरी अनिरुद्ध के माता देव की छतरी है और यह छतरी भगवान शिव को समर्पित है। तो सबसे ज्यादा खंभों वाली छतरियां 84 खंभों की छतरियां हुई और यह बूंदी शहर के अंदर स्थित है। 16 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है। यह अमर सिंह की छतरी है जो राठौरों के वंशीय थे। तो 16 खंभों वाली छतरियों की अगर बात हो तो नागौर के अंदर है। 84 खंभों की छतरियों की अगर बात हो तो बूंदी के अंदर है। किसकी छतरी थी? तो अंदरूनी माता के देव की छतरी 84 खंभों की है। अलवर की अगर बात करें तो 80 खंभों वाली छतरियां अलवर में है, या रानी मूसी की महारानी की छतरी वो भी अलवर में है। तो इनके उपनामों से और इनके स्थान को आपको ध्यान रखना है। टहला की छतरी अलवर में है। टहला की छतरी यानी कि ये मध्यकालीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अलवर शहर में जो छतरी बनी हुई है, यहाँ पर स्थित मिश्र जी की छतरी विशेष प्रसिद्ध है, जो लगभग 432 ईस्वी के आसपास ये एक छतरी बनाई है। इस छतरी के जो गुंबद है उसमें 8 समकोण खड़े खंभों पर स्थित किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी जो भित्ति का जो चित्रण है, यानी कि जो इसका जो चित्रकला का जो
अनोखा एक बेमिसाल अलंकरण किया गया है इस छतरी में। तो इस छतरी पर भित्ति चित्रांकन के लिए अलंकरण किया गया है और बहुत सुंदर छतरी है, जिस कारण इसे मध्यकालीन भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कहा जाता है। टेहला की छतरी अलवर में। बात करते हैं आहड़ की छतरियाँ। तो आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में है, जो महासतियों की भी कहते हैं, इसे महासतियाँ भी कहते हैं। तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर एक बहुत सुंदर शहर है। यहाँ आहड़ की छतरियाँ नाम आते ही आपको उदयपुर याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं राजा बख्तार सिंह की छतरी, जो अलवर शहर के अंदर स्थित है। राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर भिलवाड़ा में स्थित है। जो आपके अभी जोधनूर आया था, बदनौर जोधपुर मांडलगढ़ वाला, वो भिलवाड़ा में स्थित है आपके। यहाँ पे भी आपके 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर में स्थित है। मानसिंह द्वितीय की तो आपके वो हो गई कि मानसिंह द्वितीय की आपके गेटोर की छतरियाँ हो गई समयकालीन, और मानसिंह अगर प्रथम की बात करें तो आमेर जयपुर में हो गया आपके। वैसे तो दोनों ही जयपुर में है, एक नाहरगढ़ और एक अजमेर के अंदर है आपके। तो मानसिंह प्रथम की छतरियाँ भी आपके सब जयपुर के अंदर स्थित हो गई। इसी प्रकार 6 खंभों वाली छतरियाँ लालसोट दौसा के अंदर स्थित है। यहाँ 6 खंभों की छतरियाँ बनी हुई है। तो 6 खंभों वाला अगर ऑप्शन में आए आपके तो लालसोट दौसा। गोरादाई की छतरी, गोरादाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। अजीत सिंह की दाई माँ की छतरी भी कहा जाता है इसे। गोरादाई की छतरी को अजीत सिंह की माँ की छतरी भी कहा जाता है। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। गोरादाई की छतरी कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और अजीत सिंह की दाई की माँ की छतरी नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। ये कछवाहा शासकों की छतरियाँ कहलाती है। यह भी जयसिंह द्वितीय से मानसिंह द्वितीय की छतरियाँ हैं। ये भी उन्हीं के समय कालीन में हुई थी, जब गेटोर की छतरियाँ बनी थी। तो उसी समय गोरादाई की उनकी छतरियाँ भी बन चुकी थी। जोधपुर नगर के पुराना जो स्टेडियम है, आप कभी जोधपुर नगर घूमो तो उसमें पुराना जो स्टेडियम है उसके पास में 2 छतरियाँ बनी हुई है, जिसमें एक 6 खंभे वाली है और एक 4 खंभे वाली 2 छतरियाँ आपके। यह जोधपुर नरेश अजीत सिंह ने अपनी धाई माँ जो गोरादाई की याद में बनाई थी। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि गोरादाई की याद में बनाई हुई छतरी कहाँ है, तो आपको जोधपुर याद रखना है। किसने बनाया था? तो नरेश अजीत सिंह ने बनाया था आपके। अब समयकालीन तो जय सिंह द्वितीय और मानसिंह द्वितीय की चली रही है। तो जोधपुर के नरेश अजीत सिंह ने अपनी दाई माता गोरादाई की याद में बनाई है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर काफ़ी बड़ा है। इसमें और भी कई छतरियां हैं जिनके बारे में डिटेल में आपको बता दूं कि जोधपुर के अंदर रानियों की छतरियां हैं। जोधपुर शहर के अंदर रानियों की छतरियां भी है जो मंडनौर में है। ब्राह्मण देवता की छतरी भी है, यह भी मंडौर में है। राजाओं में जो देवल होता है इसका एक बाग बना हुआ है, यह भी मंडौर में है। काका जी की छतरी जोधपुर में है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है आपकी। मामा वांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। सिंघवियों की छतरी यह भी आपके जोधपुर के अंदर बनी हुई है। इस प्रकार गढ़ के हिसाब से कई छतरियाँ जोधपुर के अंदर बनी हुई है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जोधपुर की जो रानी है उसकी छतरी मंडनौर में है। ब्राह्मण देवताओं की छतरी मंडौर में है। राजाओं के जो देवल है वह भी मंडौर में है। काका जी की छतरियाँ अगर आए तो जोधपुर। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। मामा वांजा की अगर छतरी आए तो मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है जो जोधपुर में आता है। इस प्रकार आप इन सभी को याद रख सकते हैं। आप हमारे सीधे ऑनलाइन क्लासों से जुड़ सकते हैं और आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज
स्टडी मटेरियल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट, सभी गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। आप अपने सुझाव और को हमको शेयर कर सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से आपको बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके ना छूटें। थैंक यू सो मच।